सो हेलो एवरीवन, दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑफ माई एसक्यूएल सीरीज। और इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं डीबीएमएस और आरडीबीएमएस क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लेके और आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है क्लियरली समझेंगे और साथ में ये भी समझेंगे दोनों एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए आइए वीडियो के अंदर समझते हैं कि ये दोनों टर्म है क्या। हाय एवरीवन, सो वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं डीबीएमएस के बारे में। डीबीएमएस क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेटाबेस समझा था कि डेटाबेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटाबेस हम लोगों ने समझा था। और आज के इस वीडियो में डीबीएमएस समझते हैं डीबीएमएस क्या है। डीबीएमएस बेसिकली स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये है कुछ नहीं, जस्ट जितने भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव मतलब एक्सेस या देख सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम डीबीएमएस बोलते हैं। जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए हमारे पास कई सारे वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि हमारा फिल्मोरा हो गया, उसके बाद काइन मास्टर हो गया, इनशॉट हो गया, कैपकट हो गया। फ़ोटो एडिटिंग के लिए कई सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फ़ोटोशॉप हो गया। ऐसे ही हमारा अगर कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना, पोस्टर्स वगैरह, तो कैनवा यूज़ हो गया। तो वैसे ही डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को हम नाम दिए हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इन सॉफ्टवेयर की खासियत ये होती है कि इसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं आसानी से, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा रख सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं, उसको आसानी से मैनेज हम कर सकते हैं। अब ये ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, वो सारी चीज़ें हम आगे सीखेंगे। ठीक है, और हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, उसमें आसानी से डेटा को सर्च कर सकते हैं। मान लो हमारे पास 3 करोड़ लोग का डेटा है और उसमें से मुझे किसी 2 लोग का डेटा निकालना है, तो मैं आसानी से एक लाइन का बस स्टेटमेंट लिखूंगा और मुझे वो उनका डेटा आसानी से मिल जाएगा। तो ये जो सारी फैसिलिटी है, वो सारी फैसिलिटी हमको कौन प्रोवाइड करता है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स, जिसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स में लिखा हूँ, जैसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा है, उसमें से आरडीबीएमएस जिसको हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर सबसे पहला हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है MySQL करके। हम आगे MySQL वर्कबेंच का इस्तेमाल करने वाले हैं, ये सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमारा Oracle होता है, PostgreSQL होता है, SQL सर्वर होता है। ये सारे सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं। ऐसे ही जब हमको डेटा आरडीबीएमएस फॉर्मेट में नहीं रखना रहता, अब ये आरडीबीएमएस फॉर्मेट क्या है मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी इसके आने वाले वीडियो में हम समझेंगे इसको और डिटेल में कि आरडीबीएमएस है क्या। और इसके बाद NoSQL डेटाबेस। बेसिकली आरडीबीएमएस समझो जब डेटा हम टेबल फॉर्मेट में रखते हैं, और NoSQL मतलब डेटा को हम टेबल फॉर्मेट में नहीं रख रहे हैं। तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर से MongoDB हो गया, कैसेंड्रा हो गया, ये कुछ डेटाबेस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स के नेम है। तो आई होप कि आपको डीबीएमएस समझ में आ गया होगा, डेटाबेस क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, डीबीएमएस क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं आरडीबीएमएस क्या होता है, जो कि हमारे इस पूरे सीरीज का मेन मुद्दा है। आरडीबीएमएस जो है वो डीबीएमएस का ही एक पार्ट है। इसे हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैं फिर से बता रहा हूँ, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एंड आरडीबीएमएस इज अ टाइप ऑफ डीबीएमएस दैट स्टोर्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। आरडीबीएमएस भी हमारा एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो टेबल के फॉर्मेट में रखते हैं। टेबल का मतलब जैसे एक्सेल का डेटा होता है ना टेबल फॉर्मेट में, यहाँ पे देखो इस तरीके के जब डेटा हम स्टोर करके रखते हैं ऐसे, तो इस वाले टर्म को हम बोलते हैं आरडीबीएमएस, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बात समझ में आई? अब यहाँ पर रिलेशनल का मतलब टेबल्स होता है। कई बार लोग रिलेशन यूज करते हैं, तो रिलेशन का एक और नाम है टेबल, या टेबल का एक और नाम है रिलेशन। ठीक है, अब इस आरडीबीएमएस के अंदर हमारे पास रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, जिसको हम आगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आरडीबीएमएस के मैंने पिछले वीडियो में भी अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एग्जांपल दिया है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये MySQL हो गया, Oracle हो गया, PostgreSQL, SQL सर्वर, ये सारे हमारे आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स हैं। आई जस्ट होप कि गाइस आपको यहाँ पे 3 टॉपिक समझ में आ गया होगा। डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, एंड आरडीबीएमएस क्या होता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपना हम इंस्टॉलेशन वगैरह करेंगे, और यहाँ पे हम MySQL को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करना। मेक श्योर कि अगर कोई भी रिसोर्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से ज्वाइन होकर आप सारे रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।